फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं और फिल्मों में आपको जो दिखाई देता है असल में ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं घटा होता है। आपने एक फिल्म देखी होगी जॉली एलएलबी, अरशद वारसी की, जिसमें एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर केस चलता है। वो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है और उसके बाद कोर्ट में उसका केस चलता है। हालांकि बाद में सफलता मिलती है। ये बात थी फिल्म की, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आपको एक ऐसी ही कहानी सुना रहा हूँ जो कि हकीकत में है, बस कुछ घंटे पहले घटी है। बिलासपुर के बिला ब्लॉक की ये घटना है। वहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है और ये किसी और ने नहीं बल्कि मंजू अग्रवाल, मदन अग्रवाल ने किया है। कैसे किया? मंजू दुबे ने एक तहसील में आवेदन दिया और वो आवेदन इस बात का था कि मदन अग्रवाल जो भू मालिक हैं वो जिंदा ही नहीं है, वो मर गए, और उनके नकली वारिस को खड़ा कर दिया और वहाँ तहसीलदार ने आवेदन स्वीकार कर लिया कि आपकी बात ठीक है। उसके बाद वो रेवेन्यू बोर्ड में गए। रेवेन्यू बोर्ड ने भी उनकी बात को सही माना, यानी कि मदन अग्रवाल को मृत माना और उनके जो वारिस थे उनको सही माना और मंजू ये केस जीत गई। अब जब ये पता चला कि साहब मंजू की ज़मीन ये हो गई है और किसी और वारिस ने उनकी ज़मीन मंजू को दे दी है, तो मदन अग्रवाल साहब जो कि ज़िंदा थे वो हड़बड़ाए। बोले भाई मैं तो ज़िंदा हूँ, ये मेरी ज़मीन है। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ। लोग उनसे कह रहे ज़िंदा होने का सबूत दो। अब एक ज़िंदा होने का सबूत कोई आदमी कैसा दे सकता है? ज़िंदा होकर ही दे सकता है। असल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक ऐसी ही फिल्म बनी थी जॉली एलएलबी। खैर, मरता क्या ना करता या जिंदा क्या ना करता, तो मदन अग्रवाल साहब हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में उन्होंने ये केस लगाया। हाई कोर्ट में जब ये केस लगाया तो जज ने देखा कि आप कौन? बोले साहब मैं मरा हुआ मदन अग्रवाल। बोले मरा हुआ मदन अग्रवाल? बोले हाँ साहब मैं मरा हुआ मदन अग्रवाल और मैं इस भूमि का मालिक हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद कुछ फर्जी वारिस बन गए हैं और उन्होंने ये ज़मीन दे दी है मंजू दुबे को और मुझे मृत घोषित कर दिया है। आपके तहसीलदार साहब ने भी उनका आवेदन स्वीकार कर लिया, रेवेन्यू बोर्ड ने भी उनकी बात मान ली, लेकिन साहब मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हुआ हूँ। जब तमाम सारे दस्तावेज को खंगाला गया, बातों को देखा गया, समझा गया, तो कोर्ट ने सही पाया और सही पाकर रेवेन्यू बोर्ड के आदेश पर जज ने तत्काल रोक लगा दी और फिलहाल उन्हें जिंदा मान लिया है। अब अगली सुनवाई जो है वो 29 नवंबर को होगी। तो जब ये खबर जैसे ही इंडिया न्यूज़ के असाइनमेंट पे आई तो मेरे को याद आ गया कि जॉली एलएलबी, और अमूमन लोग समझते हैं कि ये फिल्म की बात है, डायरेक्टर पटकथा लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है और स्क्रिप्ट के आधार पर चीज़ें बनाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, यानी कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं सच घटा होता है। तो वो फिल्म जॉली एलएलबी जो कि अरशद वारसी की है और ये बिलासपुर के बालदा की घटना है, ब्लॉक की, एकदम सही है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।